बुढ़ापे में तरसती बूढ़ी माँ, एक रुला देने वाली कहानी। बनवारी के मर जाने के बाद गांव में लीला देवी बिल्कुल अकेली सी हो गई थी। वैसे तो लीला देवी का भरा पूरा परिवार है, 2 बेटे, 2 बहुएं और 5 पोते पोती, लेकिन सब शहर में रहते हैं। बनवारी के मरने में उनका पूरा परिवार शहर से गांव आया था। गांव के सभी लोगों ने लीला के बेटों से कहा, इस बुढ़िया को भी अपने साथ शहर ले जाओ, यह गांव में क्या करेगी, बुढ़ापे का शरीर है, यहाँ पर कोई ढंग का डॉक्टर भी नहीं है। तुम लोगों के साथ शहर में अपने नाती पोतों के साथ रहेगी तो इस बेचारी का जो कुछ जीवन बचा है वह सुख से कट जाएगा। सो बेटा, अपनी माँ को साथ ले जाओ। बेटों ने बहू की तरफ देखा तो उन्होंने भी हाँ में सिर हिला दिया। बनवारी की 13वीं के बाद दोनों बेटे अपनी माँ को लेकर गांव से शहर में आ गए। दोनों बेटे ने तय किया माँ बड़े बेटे के साथ रहेगी। अब तो शहर में आकर लीला का जीवन बिल्कुल बदल गया। जहाँ गांव में लीला हमेशा गांव की औरतों के साथ घिरी रहती थी, वहाँ पर दिन रात अपने कमरे में अकेली पड़ी रहती। बेटा बिजनेस में व्यस्त रहता और बहू अपनी पार्टियों में व्यस्त रहती। पोता पोती स्कूल जाते। अपने बहू बेटों के साथ रहने के बाद भी लीला का शहर में मन नहीं लग रहा था। यूँ तो सारी सुख सुविधा लीला के पास थी, लेकिन जो नहीं था वो था समय। बच्चों के पास लीला के लिए समय नहीं था। लीला के पास सिर्फ एक नौकरानी रहती थी, वो दिन रात लीला की सेवा करती। लीला ने अपने बेटे से कहा, बेटा मेरा मन शहर में नहीं लग रहा, मेरा टिकट करा दे गांव का, मैं जाना चाहती हूँ। बेटे ने अपनी माँ को डांट दिया कि यहीं आराम से रहो, और बहू भी आंखें दिखाने लगी। यहाँ किस चीज़ की कमी है आपको जो गांव में जाकर हमारी नाक कटाना चाहती हो। लीला चुप हो गई। लीला को दिन रात बस यही दुख था, मेरे बच्चों के पास मेरे लिए बिल्कुल समय नहीं है। जैसे ही लीला का बड़ा बेटा अपने काम से वापस आया, नौकरानी ने आकर बताया कि माँ जी ने सुबह से खाना नहीं खाया। यह बात सुनकर बहू भड़क गई और बोली, पूरे दिन काम करें और शाम को इनके नाटक देखें। लेकिन बेटा तो बेटा है। उसने जाकर देखा तो माँ चादर में मुंह ढके हुए लेटी थी। उसने माँ को प्यार से उठाया और माथे और गले पर हाथ लगाते हुए पूछा, क्या हुआ माँ, खाना क्यों नहीं खाया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। कुछ नहीं बेटा, हल्का सा बुखार है, सुबह तक ठीक हो जाएगा, तू परेशान मत हो, जाकर अपने कमरे में आराम कर, सुबह से थक गया होगा। बेटे ने जल्दी नौकरानी को खाना लेने के लिए भेजा और माँ को खाना खिलाया और दवाई देकर सुला दिया। माँ को बहुत अच्छा लगा। 1-2 दिन लीला खुश रही, फिर लीला का मन उचटाने लगा। लेकिन अब लीला को एक उपाय सूझा। बस वो पूरे दिन खाना नहीं खाती, शाम को उसका बेटा आकर खाना खिलाता। बहू यह सब नोटिस कर रही थी। अगले दिन सुबह नौकरानी के चीखने की आवाज़ आई। माँ के कमरे में जाकर देखा तो माँ अपने कमरे में नहीं थी। बेटे को माँ की बड़ी चिंता हुई। क्या हुआ माँ, कहाँ चली गई। छोटे बेटे के पास फ़ोन किया, वहाँ भी नहीं थी। अब बेटे को माँ की चिंता सताने लगी। बेटे ने अपनी बीवी से पूछा, तुम्हें पता है माँ कहाँ गई है। बहू, मुझे क्या पता, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। बेटा बहुत परेशान हो गया और एकदम से खड़ा हुआ और बोला, मुझे पता है माँ कहाँ है। अब वह अपने छोटे भाई और अपनी बीवी को लेकर गांव में चला गया। वहां जाकर देखा तो माँ अंदर बैठी थी। माँ को देखकर उसे थोड़ा संतोष हुआ। इतने में सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए और उसके बेटे से बोले, तूने अपनी माँ का ध्यान नहीं रखा, ऐसे सड़कों पर छोड़ दिया। इस बेचारी ने कैसे तुम भाइयों को पाला। अब बेटे को गुस्सा आ रहा था। उसने माँ को डांटते हुए कहा, माँ तू बिना बताए हमें क्यों आ गई। तुझे कुछ परेशानी थी तो मुझसे बोलती, सब कुछ तो था वहाँ पर, क्या कमी थी। लीला रो के बोली, मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूँ, मुझे सुख सुविधाओं की नहीं बल्कि तुम्हारी ज़रूरत है ताकि मैं सुकून से मर सकूँ। मुझे तो गरीबी में रहने की आदत है और अगर मुझे बिना तुम लोगों के रहना है तो मैं गांव में ही ठीक हूँ। गांव वाले मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। यह बात सुनकर लीला के बेटों और बहू की आंखों में आंसू आ गए। बेटे अपने किए पर पछताने लगे और अपनी माँ के पैर पकड़ के बोले,
माँ तू घर चल, अपने घर चल, अब तुझे हमसे कोई शिकायत ना होगी। लीला ने भी अपने बेटे और बहू को गले लगाकर माफ़ कर दिया। लीला बोली, मुझे तो गरीबी में रहने की आदत है, मुझे नहीं चाहिए वह सुख सुविधाएं। बेटा मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत है और अपने पोते अपनी बहुओं की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।